हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हायरिकल। आज की हमारी वीडियो है मेकन लिमिटेड की। मेकन का फुल फॉर्म है गाइस मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स। गाइस ये एक प्रीमियर मिनी रत्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, which is an enterprise under the Ministry of Steel which provides services like engineering, consultancy, contracting and project management services. Guys, ये हायर कर रहा है डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रोल। तो मेनली गाइज ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होने वाली है जिसके एप्लीकेशंस 4 नवंबर को स्टार्ट होंगे। तो चलिए अब हम पोस्ट डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहली पोजीशन है जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर की, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ एक है। क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। एक्सपीरियंस देखें तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, नर्सरी, हॉर्टिकल्चर। अगर आपने बीएससी टीचिंग करी हुई है तो वो होना चाहिए इन एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड अगेन इन हॉर्टिकल्चर। अपर एज लिमिट 50 है और सैलरी रहेगी 42,800 रुपीज पर मंथ और जॉब ड्यूरेशन है 3 इयर्स। सेकेंड पोजीशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। नंबर ऑफ पोस्ट है 3। क्वालिफिकेशन है बीई और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी आपने डिसिप्लिन में बीई या बीटेक करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 45,050 रुपीज और जॉब ड्यूरेशन है 5 इयर्स। थर्ड पोजीशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव लीगल। नंबर ऑफ पोजीशंस रहेंगी 2। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन लॉ या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होगी तो वो चलेगी। एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ फील्ड में ही। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी आपकी 45,050 रुपीज और इसका ड्यूरेशन है जॉब का 2 साल। फोर्थ पोजीशन है हमारी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी नंबर ऑफ पोजीशन है 2। डिग्री आपके पास होना चाहिए एमबीए की या पीजीडीएम की और वो किसी भी फील्ड में होगी तो चलेगी। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 45,050 रुपीज और ड्यूरेशन है 5 साल। नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन है 2। एमबीए होना चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 45,050 रुपीज और इसमें ड्यूरेशन है जॉब का 5 साल। 6th पोजीशन है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। नंबर ऑफ पोजीशन है 1। क्वालिफिकेशन चाहिए इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन द फील्ड ऑफ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 45,050 रुपीज, जॉब ड्यूरेशन है 3 साल। 7th पोजीशन है डिप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट्स की। नंबर ऑफ पोजीशन है 4। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ऑयल एंड गैस, जिसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग का, कोऑर्डिनेशन का, क्लाइंट इंटरेक्शन का, डॉक्यूमेंटेशन का, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का, साइट सुपरविजन का, रिजॉल्विंग का, साइट इश्यूज रिजॉल्विंग का, टेंडरिंग का और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल का। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 54,990 रुपीज, जॉब ड्यूरेशन है 5 साल। नेक्स्ट पोजीशन है डिप्यूटी इंजीनियर सेफ्टी का। नंबर ऑफ पोजीशंस हैं
साथ इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास किसी भी फील्ड में डिग्री है इंजीनियरिंग की, तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शनल सेफ्टी और सेफ्टी इंजीनियरिंग और HSE यानी कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में। या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग जिसके साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, सेफ्टी इंजीनियरिंग या हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, या फिर अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है साइट एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, तो आप दोनों ही केस में अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 54,990 और आपका जॉब ड्यूरेशन रहेगा 5 साल। 9th पोजीशन है हमारी डिप्यूटी इंजीनियरिंग सिविल की। नंबर ऑफ पोजीशन है 1 है। डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का इन HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में, और आपको QA या QC का साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट है 50 साल, सैलरी रहेगी 54,990, जॉब ड्यूरेशन है 4 साल का। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी डिप्यूटी इंजीनियर मैकेनिकल का। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस आपको 5 साल का होना चाहिए इन सुपरविजन मॉनिटरिंग ऑफ मैकेनिकल वर्क। अपर एज लिमिट है 50, सैलरी रहेगी 54,990, जॉब ड्यूरेशन है 4 साल का। गाइज इसमें और भी जॉब पोजीशंस हैं, मैं आपको जॉब नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर दूसरी जॉब पोजीशंस चेक कर सकते हैं। अब गाइज जो भी इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपके पास रेगुलर फुल टाइम डिग्री ही होना चाहिए। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रेगुलर फुल टाइम ओपन या डिस्टेंस लर्निंग डिग्री भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ अदर डिग्री एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। अब अगर आपने सर्टिफिकेशन कोर्स भी करा है तो पार्ट टाइम डिग्री भी यानी कि पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स भी एलिजिबल है। अब वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स अगर हम समझें तो आपको वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम का ही होना चाहिए जिसमें आपकी रेगुलर सैलरी बेसिस पर आपने काम करा हो। फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस एलिजिबल नहीं है, ना ही उसे कंसिडर किया जाएगा। आपका एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। अब अगर आपने किसी PSU में अगर मैनेजमेंट ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी के रोल पर काम करा है तो उस एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जा सकता है इन काउंटिंग द टोटल वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने आर्टिकलशिप करी है या इंटर्नशिप करी है या एकेडमिक प्रोजेक्ट करा है या आपको कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ कंसिडर किया जाएगा फॉर द पोजीशन जूनियर इंजीनियर इन एग्रीकल्चर के लिए। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन भी कंसिडर नहीं करा जाएगा टोटल एक्सपीरियंस काउंट करने में। आपने अगर कोई अप्रेंटिसशिप करी है अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है इन द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। गाइस जो भी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस, डिग्रीज आप मेंशन करेंगे इट इज़ मैंडेटरी आप उनके सर्टिफिकेट्स फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करें, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इस जॉब की एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़ फॉर दी अंडर रिजर्व कैंडिडेट्स, OBC non-creamy layer candidates and EWS candidates. There is no fee for the SC, ST, PWD ex-serviceman candidates. सिलेक्शन मोड गाइस इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू है, इसके अलावा और कोई भी मोड नहीं रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू गाइस आपको लोकेशन मेंशन की जाएगी कि कहाँ पर होगा। अब अगर वो लोकेशन आपकी सिटी से किसी और सिटी में रहेगी तो आपको ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब पोस्टिंग की बात करें तो आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो जो कैंडिडेट्स
आप कहीं पर भी रिलोकेट हो सकते हैं, सिर्फ वही इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।